रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। कुन्द इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिक कलकंज लोचनम नौमि शंकरमनंगमोचनम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री मांडवी उर्मिला श्रुति की रति बरवान, चारों सुवन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस सप्त दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ का आज पंचम दिवस। आइए कथा के पूर्व हम लोग भजन श्रवण करें। 2 बार प्रभु के पावन नामों का कीर्तन, इसके पश्चात विनय पत्रिका से हम लोग पद श्रवण करेंगे। भगवान तुम्हारी जय जय हो, 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 हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। श्री राम तुम्हारी जय जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो, जय जय हो, श्री राम तुम्हारी जय जय हो, श्री राम तुम्हारी जय जय हो, घनश्याम तुम्हारी जय जय हो, घनश्याम तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव 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 तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं कि प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा किया। क्या बोले? मनुष्य जन्म बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निजे परलोक सवारा। मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, और मनुष्य जन्म जब मिलता है तो इसका फायदा यह होता है कि मनुष्य जप तप साधन कर सकता है। बाकी और किसी योनि में जन्म हो तो जप करने का कोई साधन नहीं है, भगवान नाम उच्चारण का कोई साधन नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जई परलोक संवारा। इसके बाद भी बोले सो परत दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताई, कालई कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। व्यक्ति जीव को जब मनुष्य जन्म मिलता है तो जब साधन कुछ मिलता नहीं, करता नहीं, और जब कष्ट होता है तो भगवान के ऊपर दोष लगाता है। बहुत ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो, मोहि कृपा कर दीनो। हरि 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 तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो, मोहि कृपा कर दीनो। हरि 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 तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। मुख कहीं जात न प्रभु के, एक एक उपकार। कोटि मुख कहीं जात न प्रभु के, एक एक उपकार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आप इतनी कृपा हमारे ऊपर किए हैं कि अगर करोड़ों मुख से भी आपकी प्रशंसा करें तो कम है। लेकिन क्या
तदपि नाथ कछु और मांगी हो। तदपि नाथ कछु और मांगी हो। दीजे परम उदार, दीजे परम उदार। हरि 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 तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु फल। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु फल। यह मन रूपी मछली संसार में भटकता रहता है, इसका कोई एक ठिकाना नहीं मिल रहा है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि यह मन आपके चरणों में लग जाए। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु फल। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु फल। ताते सहो विपत्ति अति दारुण। ताते सहो विपत्ति अति दारुण। जन्मत जोनियने, जन्मत जोनियने। हरि 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 तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। डोरी बन श्रीपद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। कृपा डोरी बन श्रीपद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। जैसे एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए
बंसी, डोरी, चारा, अंकुश, इन चारों चीजों का उपयोग करता है। उसी प्रकार हे प्रभु, आप इस मन रूपी मछली को पकड़ने के लिए कृपा की डोरी, कृपा डोरी पद, अंकुश और प्रेम का चारा जब डालेंगे तो यह मन रूपी मछली सहज ही आपके चरणों में लग जाएगा। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। विदित उपाय सकल सुर के दीन विभोरे। वेदों में अनेक उपाय हैं, श्रुतियों में अनेक सुने हैं कि वेदों में अनेक उपाय हैं, लेकिन सब साधन कर करके थक चुका है। श्रुति विदित उपाय सकल सुख, उपाय सकल सुख के दीन विभोरे। श्रुति विदित उपाय सकल सुख कही दीन निहोरे। तुलसीदास दास जग जीव मोहरत तुलसीदास यग जीव मोहरत। तुलसीदास जोई बांधो सोई छोरे, जोई बांधो सोई छोरे। हरि 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 तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम बहुत साधन
धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दीनो मोहि कृपा कर दीनो हरि 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 तुम बहुत अनुग्रह दीनो हरि तुम बहुत अनुग्रह दीनो हरि तुम बहुत अनुग्रह बहुत अनुग्रह बहुत अनुग्रह बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यासन के मुख पीठ पे तुम ही हो आसी भाव तुम्हारे ले बिना हम तुम पर आधे भाव तुम्हारे ले बिना हम तुम पर आधे। परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, रे मन, अगर ये समय निकल गया तो फिर पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। मन पछतई है अवसर बीते, क्यों? क्योंकि दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु कर्म वचन और हिते। इसलिए इस समय को ये जो भगवान की कृपा से सुंदर तन मिला है, ये वाणी मिली है, तो भगवान का कीर्तन, उनका भजन, उनका यजन, उनका अर्चन कर, क्योंकि अगर एक बार समय निकल गया तो फिर पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या भाव है गोस्वामी जी की, आइए पद के माध्यम से सुनते हैं। मन पचतई है अवसर बीते, 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 अवसर बीते, अवसर बीते, अवसर बीते, अवसर बीते, मन पचतई है अवसर बीते, मन पचतई है अवसर बीते।
सहस बाहु दस बदन आनी सहस बाहु दस बदन आनी सहस बाहु दस बदन आनी बचे न काल बलीते बचे न काल बलीते हम करी धन धाम सवारे हम करी धन धाम सवारे अंत चले उठ रीते अंत चले उठ रीते रीते मन पछतई अवसर बीते मन पछतई अवसर बीते सुत बनता दी जानी स्वागत रत सुत बनता स्वागत रत सुत बनता दी जानी स्वागत रत सुत बनता दी जानी स्वागत रत ना करो नेह सभी ते ना करने सभी दे अंताहु को ही तजेगे पावर अंताहु को ही तजेगे पावर तू ना तजे वही ते मन पछतई अवसर बीते मन पछतई अवसर बीते गरे 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 रे गरे गा म रे गा रे गा रे गा गा म रे गा म गा म गा म गा म मा बा गा म बा मा बा बा मा बा बा मा बा बा रा मा बा गा पा रा रा पा रा रा पा रा धा नि पा रा नि धा नि धा नि धा नि सा धा नि गा म धा नि सा 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 गा म धा नि मन पछतई अवसर बीते मन पछतई अवसर बीते अब नाथ ही अनुराग राग जग जड़ो अब नाथ ही नाथ अब नाथ ही अनुराग जागु जड़ अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते त्याग दुरासा जीते बुझे न काम अग्नि तुलसी
अगनि तुलसी बुझे न कामो अगनि तुलसी कहूँ गमदानि 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 त्याग दुरासा जीते बुझाए न काम अगनि तुलसी कहो बुझाए न काम अगनि 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 बुझाए न काम अगनि तुलसी कहो विषय भोग बहु घीते विषय भोग बहु घीते मन पचतई अवसर बीते मन पचतई अवसर बीते दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो कर्म वचन हरुहीते कर्म वचन अवगीते मन पचतई अवसर बीते मन पचतई मन पचतई मन पचतई अवसर बीते। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय भाई जी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। भवतारिणी कल्पतरु अमी सरिता में धारा की श्री राम कथा की रसधारा के रस से अपने अंतःकरण को अनुरक्त और अभिशप्त करने के लिए आतुर आप सभी की आस्था और विश्वास को प्रणाम करते हुए आध्यात्मिक अंतःकरण संपन्न साधकों का अभिवादन। हमारे जीवन की धन्यता का एक पुण्य प्रसाद यह सत्संग श्री राम कथा के 5वें दिवस में अवगाहन का सत्संग जीवन के सदकांग है। यह एक ईश्वरीय वाक्य है, भगवत शब्द है। यह स्वर सर्वत्र है। वस्तुतः भद्र देखना, भद्र बोलना, भद्रता, पवित्रता हमारे कानों के भीतर प्रवेश करती है। राम नामामृत है। राम कथा का हम श्रवण करते हैं, किंतु शास्त्र और ऋचाएँ कहती हैं कि राम कथा पी लेने की वस्तु है। इसमें संसार को सुना जाना चाहिए और सत्संग से ग्रहण कर उसे पी लिया जाना चाहिए। ये जो निरंतर अबाध अविच्छिन्न साधन हैं, जिनमें कोई गतिरोध न हो, वही सत्संग है, वही भक्ति है और वही ज्ञान है। आज व्यासपीठ पर पूजन हेतु श्री अशोक नारायण जी गुप्ता और उनके परिवार को और श्री अनिल जी गुप्ता और उनके परिवार को आमंत्रित करती हूँ।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात् अवचोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्ध्वात् अव आधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ता त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि व्यक्तीति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्वभुवस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजहृदगायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्ते वदा ॐ गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री पुरुषोत्तम जी सिंघानिया को आमंत्रित करती हूँ। जय सिया राम। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि राम कथा श्रवण हेतु आदरणीय उदय लक्ष्मी परमार एडीजे कंज्यूमर फोरम छत्तीसगढ़ शासन रायपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपको ससम्मान व्यासपीठ पूजन हेतु साथियों सहित आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच परम पूज्य रामहरण शरण जी महाराज जी के कृपा पात्र अभिन्न शिष्य जो गुरुदेव के प्रति पूरी तरह समर्पित आदरणीय सुरेश राठी जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी व्यासपीठ पूजन हेतु ससम्मान आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र आदरणीय डॉक्टर एस.एन. मरहड़िया एवं श्रीमती मरहड़िया आप भी इस राम कथा श्रवण हेतु उपस्थित हैं। आपको भी मैं सपरिवार ससम्मान
व्यासपीठ पूजन हेतु आमंत्रित करता हूँ। अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय ईश्वर प्रसाद जी अग्रवाल भी उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी व्यासपीठ पूजन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। इस महाराजा अग्रसेन कॉलेज ट्रस्ट के ट्रस्टी आदरणीय आत्मबोध अग्रवाल भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी ससम्मान व्यासपीठ पूजन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। कल की कथा में मति, कीरति, गति, भूति, भलाई की व्याख्या को विस्तार देते हुए आपने सूत्र दिया। इनके रूप में जीवन में प्रयत्न दिखाई देता है, किंतु इसका कारण नहीं दिखाई देता। वस्तुतः ये सभी के मिलने का एकमात्र उपाय है सत्संग। बुद्धि पोषण करती है मस्तिष्क का, शील हृदय को पोषित करता है। जो कार्य हमारे द्वारा बुद्धि से किए जाते हैं उनका परिणाम ईश्वर की इच्छा से ही होता है। बुद्धि अन्य को काटती है और हृदय जोड़ने का कार्य करता है। आरोह अवरोह की व्याख्या करते हुए आपने बताया, अपने जीवन के सम को समझ लेना श्रेयस्कर है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पारंगत शास्त्रीय गायक शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वरों का सामंजस्य करते हुए सम पर लौट आता है। वस्तुतः हमारे जीवन में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार स्वर ही तो हैं। कभी यह चित्त में होता है, कभी अहंकार में। जब वह मन में होता है तो स्वयं की इच्छा सर्वोपरि मानता है। जब बुद्धि में स्थित होता है तो दूसरे को कष्ट देकर या सुख की प्राप्ति कर भी अपने कार्य की ही पूर्णता चाहता है। हमारे चित्त में कई संस्कार विद्यमान हैं। बुद्धि अपने स्वार्थ का समर्थन करती है। संकेत दिया कि हम स्वयं से अधिक बुद्धिमान दूसरों को नहीं मान पाते। इसे समझाते हुए आपने सूत्र दिया कि संसार में अच्छे कार्यों के लिए अनुनय विनय किया जाता है। कर्तृत्व को समझाते हुए आपने सूत्र दिया, जो हमें व्यक्त दिखाई पड़ता है उसके पीछे सदैव अव्यक्त ही होता है। जीवन में शांतिपूर्ण कार्य संपादित करने के संदर्भ में आपने बताया कि बुद्धि पंच तत्वों का विश्लेषण सार्थक करेगी तो घर स्वर्ग की भांति हो जाएगा। क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, इन पंच तत्वों की व्याख्या करते हुए आपने संकेत दिया, पृथ्वी क्षमा तत्व है, अर्थात क्षमा वृत्ति आने से संतुलन बना रहेगा। जल में निरंतरता, सततता का गुण है, जिससे सृजन का भाव उत्पन्न होगा। अग्नि के संदर्भ में आपने कहा कि अग्नि जिसको जला देती है उसमें विकृति नहीं होती, इसलिए शिव जी मृत्यु पश्चात राख को श्रृंगार बना लेते हैं। आकाश अखंडता, सर्वव्यापकता सबको एक ही दृष्टि से देखता है। आपने सूत्र दिया कि वर्तमान को स्वीकार कर लेना ही ज्ञान है और इसे सम विषय, सम विषम एवं सभी परिस्थितियों में, सभी रूपों में स्वीकार करना चाहिए। परिणाम, मनुष्य जब अक्षम होता है तो ईश्वर उसे सक्षम बना देते हैं। गुण दोष को समझाते हुए आपने सूत्र दिया, जिस दिन दूसरों में दोष के स्थान पर गुण देखना हम शुरू करेंगे, मानो हमारे जीवन में सत्संग का प्रवेश हो गया। दोष देखने से दूरी बढ़ेगी और गुण देखने से निजता। जब हमारी मति सद असद, गुण दोष, अवगुण, सद्गुण, अच्छाई बुराई को समझ लेगी कि इनमें से किसे जीवन में रखना है और किसका त्याग करना है, हमारे जीवन में सत्संग आ जाएगा। इन संदर्भों से कल की राम कथा की इतिश्री हुई। आज की कथा के लिए परम श्रद्धेय भाई जी को आमंत्रित करती हूँ। रामचरित तो नाम एक है, मानव का मानस है इसमें, अर्थ धर्म और काम मोक्ष को पाने का साधन है इसमें, उद्भव संगम सागर इसमें, धर्म कर्म और वृत्ति है इसमें, राम नाम और राम रूप का दिव्य महासागर है इसमें। परम श्रद्धेय भाई जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 मंगलमूर्तये नमः
गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्वसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गिरार्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाबहु जासु कृपा निर्मल मति पावो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाई बरनौ रघुवर बिमल यश जोदायक फल चाय हृदय विराजत राम सिंह और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा
श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरण में अर्पित करता हूँ। सोनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग कीरति गति भूति भलाई जब जे जतन जहाँ जे पाई सो जानब सत संग प्रभाव लोक भेद न आन उपाऊ सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मोद मंगल मूला सोई फल सीधी सब साधन फूला सुध रही सत संगति पाई पारस परस कुदात सुहाई विधिवत सुजन कुसंगत परही फनि मन समानिज गुण अनुसरही विधि हरि हर कवि कोविद वाणी कहत साधु मही मास कुचानी सो मोसन कही जात न कैसे सात बनिक बनी गुण गण जैसे मोसन कही जात न कैसे साक बनिक मनी गुण गण जैसे बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जिनी सम सुगंध कर दोई बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सर्वसंता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरजो न मानी है जिनके विमल विचार जिनके
विमल विचार राम कथा रस के रसज्ञ पिपास समानुभाव। भक्ति महती बहनों, जितने लोग यहाँ पर राम कथा सुनने के भाव से उपस्थित हुए हैं, सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और कथा की 5वीं संध्या में आपका स्वागत करता हूँ। हम समझते थे, कई बार हमें लोग झूठा अहंकार हमारे अंदर डाल जाते हैं। वो कहते हैं आप व्यवस्थापक बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि पुरुषोत्तम जी से अच्छे व्यवस्थापक हम नहीं हैं। मैंने बहुत बारीकी से आपके कार्यशैली को देखा और बड़ी मुश्किल में हम कुछ बोलते हैं, जब बोलते हैं तो फिर बोल देते हैं। तो आप बहुत श्रेष्ठ भावनात्मक व्यवस्थापक हैं। हमने आपको बहुत अंदर से देखा है। आपकी इस व्यवस्था शैली को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और आपके प्रति बहुत अभिवादन करते हैं। श्री के नायक जी आज सपरिवार पधारे हुए हैं, उनका भी सम्मान। आदरणीय उदय लक्ष्मी जी परमार सपरिवार पधारी हैं, उनका भी हम बहुत सम्मान करते हैं। हम आपसे पहली बार मिले हैं, लेकिन हमें लगता है कि पहली बार मिले हैं और अब लगता है मिलते ही रहेंगे। जो पहली बार कथा में आ गया फिर कथा छोड़ के कहाँ जाएगा, इतना विश्वास तो हमारा है। जो एक बार राम कथा सुन लेता है, रामचरित ये सुनत गाही रस विशेष जाना तिन नहीं। जो कथा सुन लेगा वो तो कथा में लग जाएगा। हम भी तो कथा से ही लगे। कथा तो सुनी थी अपने गुरुदेव की और भगवान के परम भक्त और बड़ी दिव्य परंपरा के अनुगामी पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज, उनके कृपा पात्र श्री सुरेश जी राठी, और आज एक ऐसे सज्जन भी पीछे बैठे हुए हैं, कहीं होंगे। उनको मैंने महामाया मंदिर में देखा था, यहाँ देखा तो मैं नाम एकदम से भूल जाता हूँ। तो अभिजीत जी देश पांडे हैं, परम वैष्णव। हमारा उनसे व्यक्तिगत कोई परिचय नहीं है, लेकिन उनकी भावना, उनको देख करके मुझे अच्छा लगता है। उनको भी आशीर्वाद। कुछ तो भूल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आइए अब हम आपको कथा में लेकर के चलते हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। सत्संग का नाम लेने के बाद याद आया कि क्या भूल रहा था। कि व्यासपीठ पे बैठ करके मति केवल कथा में ही लग जाती है, कुछ दूसरी चीजें कागज में देखनी पड़ती हैं, और कागज में ना हो तो वो जो बैक बेंचर थे वो फ्रंट बेंचर हो गए। मैंने नल्ली जी, डॉक्टर नल्ली जी को लिखा था, हमारा उनका परिचय केवल व्हाट्सएप का है, हम उसी में बातें करते हैं। हमने कहा भाई आप पता नहीं कहाँ दिखती हैं, बैठती हैं। उन्होंने कहा हम बैक बेंचर हैं। तो हमने कहा कब फ्रंट बेंचर होंगे। आज ही उन्होंने हमारी बात मान ली। डॉक्टर सत्यनारायण जी मड़िया जी भी बैठे हैं सामने। ओम नमः शिवाय। आपके सामने ओम नमः शिवाय ना बोला जाए तो मान सरोवर से लेकर के कथा जो है ये जमीन तक कैसे आएगी। तो आपके साथ जो मान सरोवर की यात्रा में हमने परम आनंद लिया। आपका कहना है आपके साथ आनंद लिया, मेरा कहना है आपके साथ आनंद लिया। ये तो सत्संग है, दोनों को ये लगना चाहिए हमें आनंद आया। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनो पाऊ। तो मति पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए कहा हमारे सिंघानिया जी ने। देखिए टाबरी जी दिखाई पड़ गए, आप ही है ना।
मुझे आंख में कोई गड़बड़ ना हो इसलिए पूछा मैंने। जो अच्छा श्रोता होता है, देखिए अच्छे तो सब आप लोग हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपनी छाप डाले रहते हैं, तो वो ध्यान आ जाते, सामने देखते हैं तो उनका मत कीरत गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव। हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम जी ने कहा कि आप तो इस विषय पे 1 महीने तक बोल सकते हैं। देखिए, अगर आप महाराज जी को बोलने वाला मानते हैं, तब तो आपको ये कहना चाहिए, ये मति प्रसंग पर तो हमेशा बोला जा सकता है। 1 महीना नहीं, उसका कारण क्या है? जो कुछ भी सृजन है वो तो मति ही करती है ना। तो जो हो रहा है, जो हुआ और जो होगा, वो मति का ही तो प्रोडक्शन है। तो मति पर तो जीवन पर्यंत हम लोग बोल सकते हैं। तो आइए आज हम मति का जरा गंभीरतम स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसका तात्पर्य है, भगवान श्री राम जिनको आप स्वार्थ, परमार्थ, नीति और प्रीति का प्रणेता, प्रवर्तक और मानक के रूप में उनको मानते हैं, उन भगवान राम को योग वासिष्ठ में वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने के पश्चात उनको जो वैराग्य हुआ, वो वैराग्य विचार मूलक था। चाहे वैराग्य हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म हो, चाहे व्यवहार हो, उसका आधार अगर विचार नहीं होगा तो वो लोगों को प्रेरणा नहीं दे पाएगा। भगवान को जब वैराग्य हो गया, उस समय तक भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ है। वो अपने कमरे में एकांत कक्ष में चले जाते हैं। एकांत कक्ष में जाने के पश्चात वो अपने कपाट को बंद कर लेते हैं और कई दिन तक जब भगवान श्री राम कमरे के बाहर नहीं निकले, तब दशरथ जी महाराज को बहुत चिंता होती है। तो भगवान श्री राम जब कई दिन तक कमरे के बाहर, अपने कक्ष के बाहर नहीं निकले, तो राज दरबार में स्वाभाविक रूप से बहुत चिंता का विषय होना स्वाभाविक था। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के समक्ष अपनी समस्या रखी कि ना जाने क्यों राम कमरे के बाहर नहीं निकल रहे हैं। राम कमरे के बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसको लेकर के गुरुओं में भी बड़ी चिंता हुई। लेकिन आगे चल करके उन गुरुओं ने इसका प्रतिपादन किया। भगवान राम का जो ये वैराग्य था, हम आपके समक्ष ये इसलिए ये प्रसंग रख रहे हैं कि कथा को केवल व्यवहारिक रूप में ही आप सुनते सुनते केवल यही ना समझें, कथा का केवल व्यवहारिक स्वरूप ही होता है। किसी को जैसे मूर्ति बनाई जाए कोई बहुत ऊंची, तो उस मूर्ति के लिए प्लेटफॉर्म भी बनाना पड़ता है। मूर्ति को जितना ऊंचा उठाना है, उसी के अनुसार उसका प्लेटफॉर्म भी बनाया जाता है। व्यवहार जो होता है, भावना का प्लेटफॉर्म है, मंच है, उसके अनुसार। लेकिन जो मूर्ति होती है वो पूज्य होती है। तो जो व्यवहार पक्ष है वो हमने आपके समक्ष पिछले 3 दिन में भावना और ज्ञान और भक्ति शरणागति के संदर्भ में मिला करके रखा। लेकिन आपको ये तत्व बताना भी तो आवश्यक है। बुद्धि की पहुंच कहां तक है? गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। तो बुद्धि का जो अंतिम छलांग है
वो कहाँ तक जाती है और शुरू की छलांग कहाँ से शुरू होती है। तो हमारे यहाँ पंचकोशों का वर्णन बड़ा विस्तार से किया गया है। पंचकोशों का तात्पर्य हनुमान जी की जो यात्रा है सीता जी को पाने की, उसको भी हमारे गुरुदेव ने लखनऊ के प्रवचन में पंचकोशों की प्राप्ति के रूप में ही प्रस्तुत किया था। अभी अभी मुझे यहाँ बैठ करके वो याद आ गया। तो पंचकोशों का जो क्रम है वो ये है, प्रथम कोश जो है वो अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश, मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश के पश्चात आनंदमय कोश। कोई व्यक्ति इसको पढ़े या ना पढ़े, जाने या ना जाने, कोई उसको बताए या ना बताए, आम का वृक्ष जो होता है वो जिस पद्धति से बोया जाता है गुठली को और जिस पद्धति से वो निकलता है, ये आवश्यक नहीं है कि सब लोग उस पद्धति को जानते हों, लेकिन कोई जानता है उससे भी आम पर कोई अंतर नहीं आएगा, और कोई उस प्रक्रिया को बिल्कुल नहीं जानता है उस पर भी आम की उत्पत्ति में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसे ये पंचकोशों की प्रक्रिया है जिसको कोर्स कहते हैं। कोर्स, ये एक कोर्स है और कोर्स को पढ़ने के बाद ही व्यवहार की कथा का ज्ञान होता है। और ये जो पंचकोशों का जो कोर्स होता है ये विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी पढ़ाया जाता है, और वही जो पंचकोशों का कोर्स है वो गुरुदेव के चरणों में तेल लगा करके और उनकी जूठन प्राप्त करके भी प्राप्त किया जा सकता है। ये दोनों के द्वारा संभव है। ये पुरुषार्थ साध भी है और ये कृपा साध भी है। माने कोर्स पढ़ने के बाद यदि आप कोर्स से मुक्त हो गए, कोर्स से मुक्त होना क्या है? बोले कोर्स से ऊपर उठ जाना, क्योंकि कोर्स को जो पढ़ाया गया है उस कोर्स को लिखने वाले की भी बुद्धि की एक सीमा है और कोर्स पढ़ाने वाले की भी बुद्धि की एक सीमा है। तो जब तक हम उस कोर्स से ऊपर नहीं उठ जाएंगे तब तक हमारी मुक्ति का मार्ग जो है वो ठीक से हमें समझ में नहीं आएगा। तो विद्या की उपलब्धि के लिए, कोर्स की उपलब्धि के लिए भी क्या कहा गया? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो आपको मुक्त कर दे, विद्या आपको मुक्त कर दे, वो विद्या है। लेकिन विचित्र बात है, जितने विद्या प्राप्त करने के स्थान हैं, छोटे बच्चों के स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक जितने भी स्थान हैं, सब में एक घेरा बना रहता है जिसको आप लोग बाउंड्री वॉल कहते हैं। बाउंड्री वॉल बनी रहती है और विश्वविद्यालय का 1 या 2 या 3 जैसी जहां व्यवस्था हो दरवाजे बने रहते हैं, और सारे बच्चे पहले बड़े दरवाजे में जाते हैं, उसके बाद वो क्लासरूम में जाते हैं जहाँ कक्षा का दरवाजा है उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च कोटि का या किसी भी कोटि का, सामान्य कोटि का भी अगर पढ़ने वाला बच्चा है, उसका लक्ष्य क्या होता है? क्या उन दरवाजों में जाकर के बंद हो जाना लक्ष्य है क्या? बिल्कुल नहीं है। दरवाजे में वो जाता है, लेकिन विद्या पाने के पश्चात उस बाउंड्री वॉल के बाहर निकल जाना, उस दरवाजे से बाहर निकल जाना और उस कक्ष से भी बाहर निकल जाना, यही उसका तात्पर्य है, सा विद्या या विमुक्त है। जब तक हम मुक्ति का मार्ग नहीं निकालेंगे तब तक हमारी विद्या भी हमारे बंधन का कारण हो सकती है। विद्या भी बंधन का कारण हो सकती है, और विद्या से जो हम और आप अर्जित करते हैं
वो तो बंदर के कारण ही सब। संसार में जितनी वस्तुएं हम अपनी विद्या और अपनी योग्यता के द्वारा अर्जित करते हैं, हमने जो हनुमत स्तवन पुस्तक गुरुदेव की कृपा से कोरोना काल में लिखी, तो उसमें पहले हमने किसी और माध्यम से कई विद्वानों के पास भेजा था, और जो भक्तों के पास भी भेजते थे, जिनके पास यहाँ भी आया होगा, उन्होंने पढ़ा होगा। तो हमने जब पंचकोशों की बात लिखी कि हनुमान जी की जो यात्रा है सीता जी को पाने की, ये पंचकोशों की यात्रा है, जिसमें आनंदमय कोश में जाकर के हनुमान जी को सीता जी की प्राप्ति होती है। एक विद्वान ने हमें जयपुर से संदेश लिखा टेलीफोन में, बोले आपने पंचकोशों के संदर्भ में जो लिखा है उसको जरा सा आप दोबारा और जरा समझिए, और फिर से दोबारा आज फिर से लिखिए, अपने जो आलेख को आपने लिखा है दोबारा से लिखिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको पढ़ा, तब उन्होंने ये लिखा था उसमें, हम स्पष्ट इसलिए कर देते हैं बात को ताकि किसी के मन में, मान लीजिए कोई पंचकोशों का विद्वान यहाँ भी बैठा हो और उसके मन में आए तो बेचारा वो खंडन मंडन की भावना लेकर के घर चला जाए, उससे अच्छा ये है कि हम उसको स्पष्ट कर दें। उन्होंने कहा वेदों में पंचकोशों को भी माया के घेरे के अंदर माना गया है, और आपने लिखा है ये कि हनुमान जी महाराज की जो यात्रा है वो पंचकोशों के अनुसार आनंदमय कोश को प्राप्त करने की यात्रा है। तो इसमें, इसके मामले में या तो आप मुझे समझा दीजिए या फिर इसको दोबारा लिख दीजिए, वो हमारे बहुत निकट है। तो मैंने उनको कहा कि जब मैंने लिख दिया है तो मैंने उस समय सोच समझ करके लिखा था, क्योंकि ये कोई कहानी तो है नहीं कि कैसे भी लिख दी जाए। तो जब मैं पंचकोशों में लिख रहा हूं तो कुछ तो मैं भी सोच के लिखूंगा। फिर मैंने उनको दूसरे व्यक्तिगत उनके मेल पर उत्तर दिया, मैंने ये लिखा है और इस आधार पर लिखा है। उन्होंने उसको स्वीकारा, हम उनको प्रणाम करते हैं। मैंने उनको ये लिखा कि पंचकोश जो हैं वो माया विषयक तो हैं, वो उनकी सीमा तो है, लेकिन एक बात बताइए, जो पंचकोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांचों को आप, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आनंद, अब देखिए आनंद जो, क्योंकि अनुभव करने वाले हम और आप होते हैं, इसलिए उसको मिथ्या बताया गया वेदों में कि आप उसको जो जो गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जाने भाई। तो जो वो कह रहे हैं, जो मैं कल डॉक्टर उडवाडिया की बात कर रहा था आपसे, उन्होंने अपने ढंग से सत्य कहा और महाराज सिंह ने अपने ढंग से उसी सत्य का प्रतिपादन करके जीवन में करके दिखा दिया। तो पांचों कोश जो हैं वो माया के अधीन हैं, क्योंकि हमें अनुभव हो रहे हैं, हमारे दृष्टि का विषय है, हमारे अनुभव का विषय है, हम इंगित करते हैं, हम उसको लिखते हैं, हम उसकी प्रगति को, गति को और स्थिति को, उसके उद्भव को देखने वाले हैं, हमारी आंखें उसको देखने में सक्षम है। तो जिस जिस वस्तु को हमारी और आपकी आंख देखने में सक्षम है, जिसको हम सुनने में सक्षम है, जिसको देखने में सक्षम है, जिसको अनुभव कर रहे हैं, वो सब माया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने कहा एक बात बताइए, जब सब कुछ ये माया के अधीन पांचों हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए, चाहे वो खोया हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो मैदा हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे कोई अन्य पदार्थ हो, चाहे वो गैस हो, अंगीठी हो, कढ़ाई हो, ये सब की सब माया हो गई कि नहीं? ये सब माया है, क्योंकि हमें दिखाई देती है, हम उसके स्वाद का अनुभव करते हैं, हम उसके बारे में बोल पाते हैं, और जिसके बारे में बोल पाया, तो अनिर्वचनीय के बारे में जब आपने वचन कहा तो वचन तो माया है, वो तो अनिर्वचनीय है। तो मैंने उनको कहा
कि जब भगवान को प्रसाद लगाया जाता है और प्रसाद बनाने के लिए जिन साधनों का और जिन पदार्थों का उपयोग हम करते हैं, और जब भगवान, हम ये मानते हैं कि भगवान उस प्रसाद को पा रहे हैं और उसके बाद वो प्रसाद हो जाता है, तो भगवान ने जिसको स्वीकार कर लिया, क्या वो भी माया बची क्या? तब उन्होंने कहा हम मानते हैं। हनुमान जी महाराज ने जिन सीता जी को पाया, अब कृत कृत भयो मैं माता, ये वचन के द्वारा उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने उसको माया बता दिया। तो हमने कहा जब तक आप ग्रंथ से ऊपर नहीं उठेंगे, ग्रंथ से इसलिए ऊपर उठना पड़ेगा। आपने पढ़ लिया कि पंचकोश जो है माया है, लेकिन पंचकोशों से ऊपर जब तक आपका अनुभव नहीं जाएगा, तो पंचकोश क्या है? बोलो, जो हमने आपको बताया। तो हनुमान जी महाराज जब श्री सीता जी की प्राप्ति करते हैं जाकर के और विदा लेते हैं, तो कहते हैं अब कृत कृत भयो मैं माता, माने अब मुझे कुछ भी करना बाकी नहीं है। अब कृत कृत भयो मैं माता। और कैसे हुआ? कर्तृत्व तो नहीं है उसमें, माया है कहाँ? अगर हनुमान जी महाराज ये कहें कि मैं अपने पुरुषार्थ से कृतकृतता को प्राप्त कर चुका, पंचकोशों को पार कर चुका और आनंदमय कोश की जो उपलब्धि हुई है उसमें मेरा पुरुषार्थ है। न आदि में हनुमान जी महाराज पुरुषार्थ मानते हैं, न अंत में पुरुषार्थ मानते हैं, न मध्य में पुरुषार्थ मानते हैं। जब चले तो भी भगवान के चरणों में प्रणाम करके चले, और भगवान के ही चरणों में नहीं, सारे बंदरों के चरणों में, अस कहीं नाई चल, सबके चरणों में, सबके चरणों में अपना माथा रख करके हनुमान जी महाराज चलते हैं। और जब सीता जी को जाकर के कहते हैं कि इसमें मेरी कोई अब कृतकृत भयो मैं माता, लेकिन आशिक तब अमोघ विख्याता, आपके आशीर्वाद का, आपकी कृपा का, आपका वात्सल्य का ये परिणाम है कि मेरे अंदर कृतकृतता आ गई। अगर कृतकृतता आनंद में कोश की उपलब्धि को यदि वो अपने कारण स्वरूप अपना पुरुषार्थ देखते, तब तो माया होती। माया तो तब है जब हम उसका उपयोग करें। जब भगवान का कृपा प्रसाद हमें मिला है, तो वो माया कैसे हो सकती है? भगवान जब, जो मैं आपको कह रहा था, वेदों में जो अव्यक्त है वही तो राम जो अव्यक्त हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा, राम जो अव्यक्त हैं, जब वो व्यक्त होना चाहते हैं तो व्यवहार के लिए जैसे सरकार अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति करती है अलग अलग कार्यों के लिए, इसी प्रकार से सरकार सामने कहाँ दिखती है? सरकार कौन सी वस्तु है? जो लोग अधिकारी बैठे हुए हैं, या न्यायपालिका या कार्यपालिका या मंत्री परिषद, जिसको आप उसको सरकार मानते हैं, लेकिन विचित्र बात है जिसको आप सरकार बता रहे हैं वो सरकार तो एक है, वो दिखाई कहाँ दे रही है? जैसे सरकार नाम की वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जितने अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं या जितना आदरणीय नेता हैं, सबके अंदर वो सरकार है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही अव्यक्त जो राम है, अव्यक्त राम, वो जब व्यक्त होते हैं तो अपने 3 रूप धारण करते हैं। वही अव्यक्त राम, ये मत समझ लीजिएगा अवतार राम का मतलब कि वो छोटे हैं वो बड़े हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, क्योंकि सरकार का अधिकारी चाहे छोटा हो, सरकार का अधिकारी चाहे बड़ा हो, वो सरकार का ही अंश होता है, वो सरकार ही होता है, क्योंकि उतने एरिया में, उतने क्षेत्र में उसका शासन है और उस कार्य के लिए उसको बैठाया गया है। ऐसे ही अव्यक्त जो राम हैं, जो निर्गुण हैं, जो निराकार हैं, जो अपनी इच्छा से रहित हैं, वो भक्तों की साधना के आधार पर जब भगवान भक्त जब उनकी प्रार्थना करते हैं तब वो व्यक्त होने की इच्छा उनके अंदर आती है। जब व्यक्त होने की इच्छा उनके अंदर आती है तब वो सोचते हैं भाई जब व्यक्त होऊंगा तब कुछ काम करना पड़ेगा,
तो काम करने के लिए, अपने को पैदा करने के लिए और सृष्टि को पैदा करने के लिए, सृष्टि का कार्य चलाने के लिए और अंत में सृष्टि को समाप्त करने के लिए, अंत तक जो बहुत उच्च कोटि की व्यवस्थापक होते हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हमारी तुलना में जितने यहाँ लोग बैठे हैं वो सब पारंगत हैं अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन मैं अपने अनुभव की एक बात बताता हूं। मैं कोई भी कार्य जब शुरू करता हूं तो सबसे पहले उसका अंत जब होगा तब क्या होगा, वहां से मैं नींव डालता हूं। वहां जब चित्रकूट में आश्रम बना तो जमीन खरीदने से पहले मैंने अपने साथियों से पूछा कि, क्योंकि वहां आसपास सड़क का निर्माण उस समय तक नहीं हुआ था, मैंने कहा ये बताओ कि जब ये आश्रम बनेगा तो आश्रम में से जो कचरा निकलेगा हम उसको कहां ले जाएंगे, और यदि कचरे की बात पर आप अगर पहले विचार नहीं करेंगे तो आपका जीवन कचरा हो सकता है। कचरा जाएगा कहां, क्योंकि कचरा तो निकलेगा। कोई भी व्यक्ति जब कार्य करेगा, किसी भी प्रकार की हलचल कहीं पर होगी, वहां कचरा निकलेगा। तो हमने पूछा कचरा कहां जाएगा ये बताओ, तो एक दो लोग हमारे हंसने लगे, बोले कचरा देखा, हमने देखा कहा नहीं जाएगा। हमें इसका उत्तर दो कि ड्रम भर के जो हम फेंकेंगे 3-3 ड्रम, तो वो कहां जाएंगे। तब उसके लिए व्यवस्था मैंने पूछी। तब उस व्यवस्था में मैंने उन लोगों से पूछा, भाई गाड़ी जो वहां से निकलती है, हमारे कहने पे गाड़ी इस रास्ते से निकलेगी कि नहीं। उन्होंने कहा निकलेगी। तब मैंने कहा अब आश्रम यहाँ बनेगा। उसका कारण क्या है, आप किसी बात को जो इग्नोर कर देते हैं बहुत आसानी से, ये तो बहुत छोटी सी बात है, वो आपके जीवन में कभी बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि आपने किसी दूसरे के प्लाट में अगर कचरा डालना शुरू कर दिया और आपको पता नहीं है कि किसी ने वो खरीद लिया है, तो आपके ऊपर वो केस कर सकता है, आपके ऊपर समस्या बन सकता है कि आपने हमारे प्लाट के सामने इतना कचरा डाल दिया या हमारे प्लाट में कचरा डाल दिया। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति जो भी कार्य करे उसको जो है आद्योपांत विचार कर ले। तो हनुमान जी महाराज जितने हम लोग कार्य करते हैं वो सब आद्योपांत विचार करके करते हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, बनेगा कैसे, फिर मार्केटिंग कैसे होगी, कौन इसको मार्केट तक पहुंचाएगा, और मार्केट से जो आएगा उसमें कितना प्रतिशत में मार्केट में बिकेगा, उसमें हमारा लाभ बचेगा कि नहीं बचेगा। केवल निर्माण कर देना ही उपलब्धि थोड़ी है। निर्माण का जो उद्देश्य है उसमें आपको आद्योपांत इसी को कहते हैं कि 100 रुपए की चीज जब तक हम 30 रुपए में नहीं बनाएंगे, जो मार्केट में 100 रुपए की चीज बिकती है, जब तक आप उसको 30 रुपए में अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाएंगे तब तक आप कंज्यूमर तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। उसका कारण क्या है, इतने स्टेप होते हैं कार्य करने की, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। ये बुरी बात नहीं है, ये बस जानने की बात है और जानना जरूरी है। और जो जानना है यही पंचकोश है। हनुमान जी महाराज क्या जानते हैं, बोले केवल एक ही जानते हैं कि हनुमान जी महाराज बार बार रघुबीर समारी। बस जो व्यक्ति संसार में इस तरीके से कार्य करेगा कि बार बार कार्य करते समय ये देखे कहीं भगवान मेरे हृदय से बाहर तो नहीं चले गए, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आप कहीं फेल नहीं होंगे। और आपके चरित्र में ऐसी उज्ज्वलता आ जाएगी कि आप कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। बार बार रघुबीर समारी, तर्क उपमन तने बल भारी। इतना बल भारी है इनका, हनुमान जी महाराज का। जब भारी बल लेकर के चले तो किसी ने पूछा महाराज से कि महाराज भारी बल लेकर के चले, तो महाराज जी ने कहा भारी बल लेकर के तो चले, लेकिन आगे चल करके देह विशाल परम हरुआई। पूरा पढ़ लीजिए। आदरणीय व्यास जी महाराज ने 3 प्रश्न किए थे, उसकी बात कल मैं नहीं कर पाया। मैं आज भी वचन नहीं दे रहा हूं, चेष्टा करूंगा
अगर हनुमान जी की बात करते करते वहां तक पहुंच पाया तो पहुंच पाऊंगा, नहीं तो जो प्रसंग पंचकोशों का लिया है उसको तो स्पष्ट करनी पड़ेगा। तो बार बार रघुबीर समारी तर्क पवन तने बलवारी, जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। अब आप इसका अर्थ समझिए। जय गिरि चरण देई हनुमंता, हनुमान जी महाराज जिस पर्वत पर पैर रखते हैं उसमें इतना वजन हनुमान जी में है कि वो पाताल में चला जाता है, पर्वत अंदर चला गया पानी के अंदर। और जब लेकिन पानी के अंदर तो वो चला गया, हनुमान जी महाराज जय गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सुगा पाताल, कितनी देर लगी जाने में? मज्जन फल पेखी तत्काल। जिस समय स्पर्श हुआ उसी समय बोले जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। तुरंता का तात्पर्य क्या है? वो मुक्त हो गया। हनुमान जी महाराज के चरणों का स्पर्श जिसको मिल गया वो डूब कैसे सकता है? अरे वो तो मुक्त हो गया। जो लोग डूबना समझ रहे हैं वो लोग माया को देख रहे हैं। जो लोग उस माया से ऊपर उठ गए हैं, उस पंचकोश से ऊपर उठ गए हैं, अरे कोई वस्तु ऐसी हो सकती है जिसको हनुमान जी महाराज के चरणों का स्पर्श मिल जाए और वो डूब जाए? तो हनुमान जी के चरणों की विशेषता ही क्या है? हनुमान जी महाराज के चरणों का स्पर्श करके वो पहाड़ अपने को बाधा के रूप में रखने की स्थिति में नहीं रहा। उसने कहा अब तो मुझे आप डुबाना ही है तो पूरा डुबा दीजिए। भक्ति में डूब गया, भगवान के चरणों में डूब गया, माने तर गया। वो उन सबको तार दिया। और क्यों तार दिया? क्या हनुमान जी महाराज तार रहे हैं क्या? क्या हनुमान जी महाराज के चरण प्रहार से सारे के सारे पत्थर जमीन में चले गए क्या? हनुमान जी में कोई शक्ति है क्या? हनुमान जी महाराज में शक्ति नहीं है। हनुमान जी महाराज की शक्ति यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो हनुमान जी की यात्रा पंचकोशों के अंतर्गत आ जाएगी। पंचकोशों से ऊपर फिर नहीं जा पाएगी। जहां पर हनुमान जी महाराज अपने जीवन में कोई कर्तृत्व स्वीकार करेंगे कि हमने ये किया तो उसी समय वो माया हो जाएगी। क्योंकि पंचकोशों को इसीलिए मात्र इसलिए मिथ्या बताया गया है क्योंकि वो अनुभव का विषय है। जिस वस्तु को आप अनुभव कर रहे हैं, चाहे राग के रूप में, चाहे द्वेष के रूप में, चाहे प्रेम के रूप में, चाहे स्वाद के रूप में, चाहे नमक के रूप में, चाहे खट्टे के रूप में, चाहे कड़वे के रूप में, जिस वस्तु को आप कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो सब कुछ माया है। और पंचकोशों को इसीलिए कह दिया गया ये सब माया के अधीन है। जय गिरि चरण देई हनुमंसा, चलो सुगा पाताल तुरंता, लेकिन जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हर प्रश्न का उत्तर अगर कहीं चौपाई में लिखने लगे तो रामायण तो कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। तब तो श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देते रहे वो बस। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसको बीज रूप में रामचरितमानस बनाया। रामचरितमानस को हमने बीज क्यों कहा? बोले नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम किच दन्नतोपि। सारे नाना पुराणों का जो रस है, रस बीज तत्व है, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। वो बीज तत्व जो है वो रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस में क्या कहा गोस्वामी जी ने? बोले जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ताही भांति चले वो हनुमाना। ये तो बात आगे चली गई। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना से इसकी सिद्धि कहाँ हो रही है? कुछ सिद्धि नहीं हो रही है। बोले सिद्धि तो तब होगी कि सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदद घन साधु,
बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जब सुमति की भूमि में बैठ करके आस्था के साथ उस तत्व को आप सुनेंगे तो जो कड़वा जल है, समुद्र में कड़वा जल भरा पड़ा है, लेकिन समुद्र में कड़वा जल तो भरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, आप लोग जो दिखाई दे रहे हैं और हम लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ये मालूम है कहां पर हैं? खारे जल के बीच में बैठे हुए हैं। पृथ्वी कहां पर है? चारों तरफ पृथ्वी के जल है कि नहीं? चारों तरफ खारा जल भरा पड़ा है। उस खारे जल के बीच में एक टापू है जिसका नाम पृथ्वी भी है। इसको आप ग्रह भी कह सकते हैं, वैज्ञानिक भाषा में, व्यवहारिक भाषा में इसको टापू भी कह सकते हैं। तो चारों तरफ खारा जल भरा पड़ा है और खारे जल के बीच में एक पृथ्वी है, और पृथ्वी का एक अंश भी नहीं, अंश का भी कोई शेषांश कोई होगा जो हम लोगों का जीवन है। हमारी कोई सत्ता ही नहीं है। हमारी सत्ता केवल मात्र तभी हो सकती है जब हम भगवान की सत्ता से जुड़ जाएं। भगवान की सत्ता से जुड़ जाएंगे तो हमारी सत्ता है, और भगवान की सत्ता से अलग हो गए तो हमारी कोई सत्ता नहीं हो सकती। हमारे ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है। हम कहाँ कुछ बताएं। एक सज्जन महाराज जी हमेशा बताया करते थे, इसको आप लोगों ने संभवतः जो सुन चुके हैं गुरुदेव को, उन्होंने सुना होगा कि बम्बई में किसी बड़े उद्योगपति के घर में उड़िया बाबा जी महाराज को बुलाया गया। तो वो खड़ाऊ पहन करके चल रहे थे। खड़ाऊ पहन करके उनके घर में गए और खड़ाऊ पहन करके वो थोड़ा खड़ाऊ को जोर जोर से जमीन पर मार रहे थे और अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने अपनी महत्ता बताई। महाराज हमारे इतने उद्योग हैं, हमारे इतने उद्योग हैं, मलेशिया में भी हमारा है, अमेरिका में भी, लंदन में भी, स्विट्जरलैंड में भी हमारा ऑफिस है, भारत में भी एक छोटा सा ऑफिस है। भारत में इतना बड़ा वैभव, उसको वो कह रहे थे यहाँ भी एक छोटा सा इसलिए कह दिया, अगर कहीं उनके हृदय में विनम्रता होती तो छोटा सा ही कहते, बड़ा क्यों बता दिया इतना। पहले बड़ा बता दिया और फिर अपने को विनम्र बताने के लिए भी कह दिया एक छोटा सा काम भारत में भी है। तब संत तो संत होता है, वो तो उस ग्लोब के चारों ओर घूमना जानता है। पृथ्वी पे तो आप हो, लेकिन वो तो ग्लोब से ऊपर उठा हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा, तो ये क्या रखा हुआ? बड़ा भारी ग्लोब रखा हुआ था एक उनके टेबल के ऊपर, संसार का नक्शा जिसमें समुद्र भी है, पृथ्वी भी है, देश हैं, प्रदेश हैं, सब कुछ है, शहर भी है। ग्लोब रखा हुआ था। स्वामी जी कुछ पढ़े लिखे नहीं। स्वामी जी उतने पढ़े लिखे थोड़ी थे जितने वो उद्योगपति जी थे। उन्होंने इतना बड़ा विस्तार किया था। स्वामी जी का तो कोई विस्तार ही नहीं था। वो तो एक कमरे में कहीं भी एक बिल कितने रहते थे। उन्होंने कहा भी ये क्या रखा हुआ है तुम्हारे घर में? उन्होंने कहा महाराज ये ग्लोब है, ग्लोब। बोले ग्लोब क्या होता है? बोले संसार का नक्शा है। अच्छा, संसार के नक्शे में कौन कौन से देश है जरा बताना। उन्होंने बताया, सब बताया। बताने के बाद उन्होंने पूछा इसमें भारत कहाँ है? तो भारत उन्होंने बताया करीब आधे इंच में, पौने इंच में भारत बना हुआ था। उन्होंने कहा भारत में बंबई कहाँ है? तो बंबई एक बिंदु के बराबर बंबई दिख रहा था। उन्होंने कहा इसमें तुम्हारा कारखाना कहाँ है? इसमें तुम्हारा कारखाना कहाँ है? बोले महाराज बंबई के नक्शे में हमारा कारखाना कहाँ दिखेगा? तो स्वामी जी ने कहा जब बंबई के नक्शे में ही तुम्हारा कारखाना नहीं है तो विश्व के नक्शे में तुम कहाँ हो? विश्व के नक्शे में विचित्र बात है। हम लोगों की स्थिति मालूम है क्या है? एक एक गड्ढा सब लोगों ने खोदा हुआ है। एक एक गड्ढा सब लोगों ने खोदा हुआ है और उस गड्ढे के अंदर उतर गए हैं और समझ रहे हैं सारा संसार यही है। बस उसी माया के गड्ढे से निकल करके या तो भगवान अपनी कृपा से निकाल लें या आप पंच कोशों से ऊपर उठ जाएं तो आपको मुक्त आकाश में जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा अरे पृथ्वी ही सारे संसार में जो सप्ताह वर्ण हैं
उसमें पृथ्वी जो है सबसे छोटा नक्षत्र है। जिसको आप सबसे बड़ा मान रहे हैं वो सबसे छोटा है। जब पृथ्वी छोटी है तो हम कहाँ से बड़े हो जाएंगे? ये मालूम है क्यों है? इसलिए बताया जा रहा है केवल बार बार रघुबीर समारी तरक्यो पवन तने बलबारी जय गिरि चरण देई हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। ये क्यों लिखा गोस्वामी जी ने? जैसे भगवान का बाण जा रहा हो, बस यही हनुमान जी महाराज को राममय बना देता है। बार बार रघुबीर समारी में भी राम उनके हृदय में है, इसीलिए हनुमान जी हनुमान है। और यहां पर भी जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमान। अमोघ बाण जब हनुमान जी को बता दिया तो विशेषता इसमें हनुमान जी की है कि राम जी की है? जब बाण लक्ष्य भेद करता है तो बाण की विशेषता होती है कि बाण चलाने वाले की विशेषता होती है। सब जानते हैं जिसने बाण चलाया है उसने जैसा लक्ष्य भेद किया है, बाण अगर ठीक जगह जाकर के लग गया तो बाण तो जड़ है, बाण तो शून्य है, बाण तो शरणागत है, बाण तो सेवक है, बाण तो भक्त है। लेकिन बाण स्वामी और पूर्ण सब कुछ तब हो जाता है जब उसको चलाने वाला उसका स्वामी राम हो। अर्जुन की महत्ता केवल मात्र एक है कि उसके गुणों का उपयोग श्री कृष्ण कर रहे हैं, और कर्ण का दुर्भाग्य मात्र केवल एक है कि उसके गुणों का उपयोग दुर्योधन कर रहा है। डॉक्टर साहब सोचिएगा मत, आपसे सोचने की आशा हम नहीं करते। उसका कारण क्या है? अर्जुन में और कर्ण में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, किसी में भी कोई अंतर नहीं होता। दो आंखों वाले सब बैठे हैं, दो पैर वाले सब बैठे हैं, दो हाथ वाले। एक व्यक्ति के अंगों में यहाँ कोई अंतर नहीं बता सकता। इनको 3 आंखें दे दी इसलिए ज्यादा आगे बढ़ गए, इनको 4 पैर दे दी, किसी को नहीं दे दी। आप केवल अपने आप को भगवान से जोड़ लीजिए। फिर सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, ये सहस्त्रपाद जो हमारे वेद मंत्रों में कहा गया, उस ईश्वर के सैकड़ों हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं, हजारों पैर हैं, हजार सब कुछ हजारों में। हजारों का तात्पर्य अनगिनत कह दिया, जिसको अनलिमिटेड इतने हैं उसके। तो अनलिमिटेड क्यों कह दिया गया? बोले जो अपने अंदर स्वीकार कर लेगा कि हम ये हैं तो उसी समय वो छोटा हो जाएगा। और जो हम हैं वो भगवान के हैं केवल। जब भगवान के हैं ये मान लेगा तो परिणाम क्या होगा? वो ही हो जाएगा। जैसे सरकार का छोटा सा अधिकारी भी सरकार का अंग होता है। समुद्र की बूंद भी जो होती है वो समुद्र ही होती है, लेकिन समुद्र की बूंद को आप अलग कर दें तो उसका नाम बूंद हो जाएगा, और समुद्र में मिल जाए तो वो भी समुद्र हो जाती है। ऐसे ही हम और आप जब भगवान से अपने को जोड़ लेंगे तो हम में और समुद्र में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम में और भगवान में कोई अंतर किंचित मात्र नहीं है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि सबके अंदर जब भगवान है तो भगवान जब अंदर बैठा हुआ है तो अंतर कहां से आएगा? हम में और भगवान है, सबके अंदर वही है। वशिष्ठ जी महाराज जो योग वासिष्ठ के वशिष्ठ जी महाराज हैं, वो कहते हैं रामचरितमानस में, प्राण प्राण के जीव के, प्राण प्राण के जो प्राण दिखाई देते हैं, अंदर जीवित व्यक्ति दिखाई देता है, वो इसलिए प्राण युक्त व्यक्ति जीवित दिखाई देता है क्योंकि प्राण के प्राण आप हैं। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम, तुम बिनु जिनहि सुहात गृह तिनहि उन्हीं विधिवाम। वो कहते हैं कि प्राण के प्राण आप हैं, जीव के जीव आप हैं, और आपको छोड़ करके यदि किसी को संसार अच्छा लगता है तो ब्रह्मा उसके विपरीत हो गया होगा।
बताने का तात्पर्य केवल इतना है कि हमारे अंदर कोई भी गुण अगर थोड़ा सा भी आया है तो मात्र उस महाशक्ति का गुण आया है। जैसे हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। तो बाण की विशेषता है, हनुमान जी महाराज ने जो लंका आदि जला दी, निशाचरों को मार दिया, सब कुछ कर दिया, सीता जी की कृपा की प्राप्ति कर ली, आशीर्वाद भी ले लिया, कृतकृत्यता उनको प्राप्ति हो गई। लेकिन सब कुछ करने का जो पुरुषार्थ है वो किसने किया? एक बार भी हनुमान जी महाराज ने ये कहीं स्वीकार नहीं किया कि मैंने ये किया। उसका कारण क्या है? अगर वो स्वीकार कर लें, इसका तात्पर्य बाण ने अपने आप को धनुष से अलग कर लिया, और बाण जहां धनुष से अलग होगा तो जीरो हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, और जिस धनुष में बाण नहीं होगा उस धनुष को भगवान तोड़ देते हैं। जो व्यक्ति, भगवान जो है भक्त के बगैर कुछ नहीं है, और भक्त भगवान के बगैर कुछ नहीं है। भगवान जो है वो भक्त के बगैर अकेले वो अद्वैत हो जाएंगे, फिर वेदों में चले जाएंगे। फिर जो उन्होंने तीन रूप धारण किए, जिस अव्यक्त राम की शक्ति ने सृष्टि बनाने के लिए तीन रूप धारण किए, उन तीन रूपों का नाम क्या है? बोले पहला नाम राम की भावना का है ब्रह्मा, दूसरा नाम है विष्णु, और तीसरा नाम है शिव। ये अद्वैत के तीन भाग कर दिए गए। और तीन भाग करने के बाद देखिए, अद्वैत फिर द्वैत होता है, और द्वैत होने के बाद विशिष्टाद्वैत होता है। ये तीन हो गए, और तीन होने के बाद भगवान ने कहा कि भाई जब हमें उद्गम करना होगा सृष्टि का, तो हम अपनी ब्रह्मा शक्ति से करवाएंगे। जब पालन करना होगा तो विष्णु शक्ति से करवाएंगे, और जब विश्राम कराना होगा सृष्टि को, जब लय करना होगा सृष्टि का, तो शंकर जी से कह देंगे अब इनको विश्राम की जरूरत है, सबको सुला दो। तो मैंने आपको संभवतः एक दिन कहा था कि जो व्यक्ति सृष्टि के उद्भव में सत को देखे, जो पालन में चित्त को देखे, और जो विलय में, लय में, संहार में आनंद को देखे, वही व्यक्ति भगवान से तादात्म्य सच्चिदानंद में वो व्यक्ति हो जाता है। और ईश्वर तो सच्चिदानंद में है ही। सच्चिदानंद में होने के लिए हम लोगों को सत्य चित आनंद को एक अद्वैत के साथ जोड़ना पड़ता है। ये जितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तीन, ये एक अद्वैत के तीन भाग हैं, और तीन भाग आकर के ये सब कार्य करते हैं जितने संसार में दिखाई दे रहे हैं। और हम अनावश्यक रूप से मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं। हम लोगों को जो नींद आ जाती है वो शंकर जी की कृपा से आती है। हम लोग जो इतना विस्तार करते हैं वो विष्णु भगवान की कृपा से आ जाती है। और हम लोग जो सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, उद्भव करते हैं, वो ब्रह्मा जी उद्भव करते हैं। माने भगवान ने, सब लोग एक जैसे क्यों नहीं बन जाते? डॉक्टर चाहता है हमारा बेटा डॉक्टर बने, वकील चाहता है हमारा बेटा हमारी तरह। हर पिता की एक ही इच्छा होती है कि जैसा मैं कहूं अपने बेटे से, बेटे को वही करना चाहिए। अब आपको मैं एक बात कहता हूं जिसको सुन करके आपको आनंद भी आ सकता है और विचार भी कर सकते हैं। हर पिता ये चाहता है कि उसका बेटा उसकी तरह बने, या जैसा वो कहता है वैसा बेटा करे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हर बेटा अपने पिता की तरह बनने लगे तो सृष्टि का संहार 100-125 साल में हो जाएगा। फिर शंकर जी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी कि भगवान ने इतने प्रकार के लोगों को बनाया है और उन्हें इतने प्रकार के बहुआयामी काम कराने हैं, तो उनको अलग अलग विशेषता देकर के वो पैदा कर देते हैं। तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। इसलिए कर देते हैं कि परम पिता जो है वो अपने बच्चों से जो कराना चाहता है वो करता है। उन्हें क्या पता कि बीच में एक और पिताजी आ गए हैं, उन्हें क्या पता कि ये भी पिता बन गए। और हर पिता जरा ये सोचे कि हमारे पिता ने जो कहा था हम वैसे ही बने क्या? पिताजी छोटी सी दुकान लेकर के कांटे पर
सामान तौलते थे। क्या आप तौलना पसंद करते हैं? आप आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? आपने एक दुकान से 2 दुकान, 4 दुकान, 6 दुकान, फिर जो वस्तु बेचते थे उसको बनाने वाले आप बन गए। इसलिए बनाने वाले बन गए कि आप अपने पिता की तरह नहीं बने, इसलिए तो बनाने वाले बन गए। आप अगर अपने पिता की तरह बनते, इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखता है, स्वतंत्र दर्शन उसका है, तो उसको स्वीकार कर लीजिए। स्वतंत्र उसकी सोच है, मुझे ये करना है तो करना है, जो नहीं करना है तो नहीं करना है, तो ठीक उसको स्वीकार। 12 वर्ष की उम्र तक हम मानने को तैयार हैं कि बच्चे को उसको शिक्षा दी जानी चाहिए और उसको मार्ग बताया जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों के अंदर ईश्वर प्रदत्त शक्ति ऐसी होती है कि आप लाख पढ़ाइए बच्चे को महाराज, हो सकता है जिस बच्चे को आपने पूरा पढ़ा करके पारंगत कर दिया है और जब उसका परीक्षा फल आए उसी दिन वो संन्यास ले ले। ये संभव है। उसका कारण क्या है? अगर उसको वैराग्य हो गया, अगर उसने पढ़ाई की, जो पढ़ाई पढ़ी है, शिक्षा ली है, विश्वविद्यालय में जाकर के, इंटर कॉलेज में या स्कूलों में जो ली है, उसके बाद अगर उसकी सीमा वो समझ गया, तब उसकी बाउंड्री वाल के पार जाए बगैर वो नहीं रहेगा, वो समझ जाएगा। ये विद्या मैंने जितनी सीखी है, इसका अंतिम परिणाम केवल एक ही है कि पेट भरो। आप कहेंगे ये आप अपने मन की कपोल कल्पित बात कर रहे हैं। कपोल कल्पित बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। रामचरितमानस में भगवान के सबसे बड़े भक्त काकभूषुंडी जी महाराज ने कोई शिक्षा ही नहीं ली। वो शिक्षा के निचोड़ को उन्होंने पहले दिन समझ लिया। माता पिता ने बहुत बार कहा पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा। काकभूषुंडी जी का मन, जो रामचरितमानस की रचना करने वाले हैं, जो वेद के तत्व का निरूपण करने वाले हैं, वो काकभूषुंडी जी महाराज एक दिन भी स्कूल नहीं गए, किसी विद्यालय में नहीं गए। क्यों नहीं गए? तो उनसे किसी ने पूछा महाराज आपका पढ़ने में मन नहीं लगता था क्या? बोले पढ़ाई में तो मन लगता था, कि इस पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इस पढ़ाई में नहीं लगता था। किस पढ़ाई में लगता था? तो उन्होंने रामचरितमानस को बोले हमारा इस पढ़ाई में मन लगता था। उसको क्यों नहीं पढ़ा? तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, मातु पिता बालकन बुलावई, आओ बेटा, आओ बेटा। मातु पिता बालकन बुलावई, उदर भरे सो धर्म सिखावई। ये पेट भरने की शिक्षा हमें देना चाहते थे, और पेट हमारी समस्या ही नहीं था। पेट हमारी समस्या ही नहीं है। जिसकी समस्या पेट है, उसका पेट कभी नहीं भरता है, और जिसकी समस्या पेट नहीं होता है, उसका पेट कभी खाली नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा। राम नाम जपने वाले को जो आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करने में आपको बहुत दिन लग सकते हैं। देखिए विचित्र बात है, आप ऑडी खरीदते हैं, आज ही हम जाने वाले हैं, आज जिनको देखना हो देख ले। हमें हमारे पास ई रिक्शा में बैठने की योग्यता नहीं है। हम तो ई रिक्शा वाले हैं, हम गाड़ी उड़ी नहीं रखते हैं, और ई रिक्शा जरा साफ सुथरा मिल जाए तो उसमें से चुन लेते हैं। हमारे पास केवल इतनी योग्यता है कि ई रिक्शा में बैठने के लिए हमारे जेब में पैसे हो सकते हैं। लेकिन विचित्र बात है, ई रिक्शा बैठने वाला, ई रिक्शा में बैठने की योग्यता भी ना रखने वाला, ये है राम नाम का प्रभाव, यह है राम कथा का प्रभाव। हमारे एक स्नेह पात्र हैं भारत भूषण, उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से लीजिए, जिसकी कृपा से आप गाड़ी खरीद रहे हैं वो तो ई रिक्शा में बैठता है। कैसी विचित्र लीला है भगवान की, आपको हंसी आए बगैर नहीं रहेगी, लेकिन है तो सत्य। उसका कारण क्या? जमीन और आसमान का अंतर तो भगवान दिखा देते हैं। बोले हमने BMW ली है। हमने कहा BMW किसका नाम होता है? जानते सब है, लेकिन पूछने में मजा आता है, आनंद आता है। जरा देखे तो अपने मुख से कैसे बोलते हैं। बोले BMW महाराज जी गाड़ी का नाम है। अच्छा, हमने तो पहली बार सुना। तो बोले आज हम आपको अपने घर उसी से ले चलेंगे। विचित्र बात है, देखिए राम नाम का प्रभाव है, ये रामचरितमानस का प्रभाव है। जो हम अपनी कुटिया में जाएंगे तो ई रिक्शा पे बैठेंगे, और कभी कभी तो पैदल ही चलना पड़ता है हमारा।
विचित्र बात है। लेकिन जब कथा कहने आते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान कहते हैं जितनी देर तुम हमारा आश्रय लोगे उतनी देर तुमको सबसे बढ़िया गाड़ी में बैठाएंगे। ये भगवान की कृपा का प्रभाव है और तुम्हारे ऊपर भी उसी कृपा का प्रभाव है, ध्यान रखना। यद्यपि तुम मानते हो, उसका कारण क्या है? हम अपने अंदर अगर ये स्वीकार कर लें कि हम बाण हैं, हमने लक्ष्य भेद किया है, हमने ये कार्य किया है, तो परिणाम क्या होगा? हम जीरो हो जाएंगे। और जहां कृपा कृपा कृपा, हमारे महाराज जी ने जीवन पर्यंत कभी एक बार भी नहीं कहा कि मेरे जीवन में कोई पुरुषार्थ है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांत चले हनुमाना। हनुमान जी महाराज जब कृत होकर के भगवान के पास आए तो भगवान ने पूछा, हनुमान, जामवान जी महाराज ने बड़ी भारी प्रशंसा की हनुमान जी की। नाथ, पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी, पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवान जी महाराज ने हनुमान जी को, भगवान श्री राम को हनुमान जी का चरित्र सुनाया। भगवान को हनुमान जी का चरित्र सुनाना और हनुमान जी को रामचरित सुनाना, आपका कल्याण हो जाएगा महाराज। मैं अपने अनुभव की बातें आपको बता रहा हूं। हनुमान जी को राम जी का चरित्र सुनाओ और राम जी को हनुमान जी का चरित्र सुनाओ, आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आ जाएगी। नमः शिवाय। ठीक बात है ना भाई? जब तक हम नल्ली जी से हम ठप्पा ना लगवा लें तब तक हम ठप हो जाएंगे। उसका कारण क्या? नल्ली जी जितनी बड़ी शंकर जी की भक्त हैं उतने बड़े हम तो नहीं हैं। उसका कारण क्या है? मानसरोवर में वहां हम तो थक गए थे, लेकिन ये तो नहीं थकी थी। तो भाई जो ना थके वही अथक है। तो हमने इसलिए नमः शिवाय कह दिया कि ऐसा ना हो कि उनका कुछ विचार कोई और हो, बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा भी कर देना चाहिए। जब भगवान ने उनसे पूछा कि भाई हमने सुना है तुमने बड़े बड़े कार्य किए, तो उन्होंने कहा महाराज हमने तो कुछ नहीं किए। तो भगवान ने कहा जामवान जी झूठ बोल रहे हैं क्या? भाई आप कह रहे हो हमने कुछ नहीं किया। जामवान जी कह रहे हैं नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी, पवन तने के चरित सुहाए। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं और खास करके भगवान के भक्त की प्रशंसा जब आप करते हैं तो मालूम है किसको अच्छा लगता है? भगवान को अच्छा लगता है। भगवान के भक्त, इसी को भक्तमाल कहते हैं। भक्त की कथा की भी हमारे यहाँ परंपरा है। पार्वती जी ने सारा रामचरितमानस सुनने के बाद शंकर जी से कहा, शंकर जी ने पूछा और कुछ सुनना बाकी है क्या? बोले हाँ बाकी है। बोले क्या बाकी है? बोले आपकी कथा तो मैंने बहुत सुन ली, आपका भक्त जो काकभुसुंड है, आप कृपा करके उसकी कथा मुझे सुनाइए। इसको काक शरीर कैसे मिला और कैसे इतना आपका प्रिय हो गया? तो वो काकभुसुंडी जिसने किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं की, उसकी कथा भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई। ये राम नाम का प्रभाव है, ये राम का प्रभाव है, ये अद्वैत का प्रभाव है, ये द्वैत का प्रभाव है, ये विशिष्टा द्वैत का प्रभाव है। चाहे वो अव्यक्त हो, चाहे वो व्यक्त हो, चाहे वो क्रियाशील हो, जितने जब हम ये कहते हैं अपने श्रोताओं के चरणों में सिर रख करके मैं प्रणाम करता हूं, तो कई बार हमारे श्रोता कहते हैं हमें बहुत संकोच लगता है। हमें संकोच आपको इसलिए लगता है कि आप हमसे अपने को अलग मानते हैं। आपको अपने को आप अलग मानते हैं, इसलिए आपको संकोच लगता है। आपको लगता है पूज्य हम हैं, आप पूज्य नहीं हैं। और हम हमेशा कहते हैं, हमारे महाराज जी कहते थे, हमारे अंदर जो तत्व प्रवचन करा रहा है, ये गुरुदेव का वाक्य है, वही तत्व आपके अंदर बैठ करके सुन रहा है। तो जब दोनों के अंदर एक ही तत्व है तो क्या आवश्यक है कि आप ही हमें प्रणाम करें? अरे भाई हम आपको प्रणाम नहीं करेंगे तो भगवान की व्यापकता का खंडन हो जाएगा। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हम एकमात्र ऐसे वक्ता हैं जिसमें प्रेमी वक्ताओं को खोजते हैं, लेकिन प्रेमी वक्ताओं को काम से फुर्सत ही नहीं। जब पूछो तो बच्चे कह देते पापा जी बड़े व्यस्त हैं, लेकिन इस बार एक गुड न्यूज ये मिली कि पापा जी ऑनलाइन देखते हैं।
लेकिन ऑनलाइन में धोखा भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उसका कारण क्या है? आजकल दो फैशन चली हैं। अगर हमें लोग प्रसन्न करना चाहते हैं तो मालूम है क्या करते हैं? ये कहते हैं आपको हम ऑनलाइन देख लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हम ये नहीं पूछते हैं क्या कहा, जरा बताओ। हम सुन लेते हैं। और जितने दिन हम जिस शहर में रहते हैं, हमें खुश करने के लिए लोग अपने डीपी में हमारे चित्र लगा लेते हैं। हमें मालूम है कि ये हमको 7 दिन के बाद स्वर्गवासी करने वाले हैं। 7 दिन के बाद हमारा चित्र गायब, इनकी स्मृति पटल से भी गायब हो जाएंगे, इनकी विस्मृति पटल से भी गायब हो जाएंगे। और ये तब तक दूसरा कोई और आ जाएगा, फिर लगा लेंगे। इनको तो रोज बदलना है। और एक आजकल और चक्कर चला है कि कभी कभी डीपी में देख के बड़ा डर भी लगता है। एक हमारे पास, आपको हंसी आएगी लेकिन सही बात है, क्योंकि आजकल एक ये भी फैशन चला है कि डीपी में चित्र उसका लगाते हैं जिसका है ना, जो चला गया। दिन पूरे जीवन माता पिता को सम्मान नहीं देंगे, पूरे जीवन नानी नाना को सम्मान नहीं देंगे, लेकिन जब वो चले जाएंगे तो डीपी में उसी समय आ जाएंगे सीधे। तो एक सज्जन ने हमारा डीपी में लगाया तो हमारे पास फोन आया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हमने किसी ने डीपी में लगा लिया क्या? हमने कहा भाई तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है, किसी ने डीपी में लगा लिया क्या? बोले हाँ, आपके किसी भक्त को मैंने देखा। हमने कहा डीपी से मैं बड़ा परेशान, डीपी से डिप्रेशन होता है मुझे। ये डीपी बड़ा खतरनाक है, पर डीपी से लगाया हो तो हटा देना हमें। हम हमेशा कहते हैं हमसे दूर रहना, और ये बिल्कुल सत्य है। हम हमेशा कहते हैं हमने जो कहा है उसको सुन लेना, और सुन लेने के बाद हमें भूल जाना, और जो कहा है उसको याद रखना। जब आप किसी भक्त की प्रशंसा करते हैं तो भगवान को अच्छी लगती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अथवाई, तब लोग मोई पर क्यों तुम बाई। आदि आदि जो मैं आपको अभी बता रहा था। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाए सो बरनी, पवन तने के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। उनको बहुत अच्छा लगा। तो हनुमान जी महाराज से उन्होंने पूछा, जामवान जी झूठ बोल रहे हैं क्या? तुम कह रहे हो हमने कुछ नहीं किया। बोले नहीं, जामवान जी तो सत्य कह रहे हैं। बोले तुम कह रहे हो कुछ नहीं किया, जामवान जी सत्य कह रहे हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, वो अपनी दृष्टि से सत्य कह रहे हैं, मैं अपनी दृष्टि से सत्य कह रहा हूं। जिसने आंखों का विषय कार्य और कारण को माना, वो अपनी दृष्टि से पंच कोशों को सत्य मान रहा है। वो कह रहे हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है, हनुमान जी महाराज ने ये किया है, और मैंने सुना भी है। सुनने की भी वस्तु है, देखने की भी वस्तु है, और मैंने अनुभव किया है। इनके जीवन में जो जाते समय स्वरूप था, लौटते समय बहुत आनंदित हैं। हनुमान जी से उन्होंने पूछा, क्या बोलो इसका क्या काट है? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज कुछ काम तो किए। क्या क्या किए? बोले लांग सिंधु, समुद्र को हमने पार किया। लांग सिंधु, हाटक पर जारा, लंका को जला दिया। निश्चर गण बधि, निशाचरों को मारा। विपिन उजारा, बाटिका को उजाड़ दिया। ये 4 काम तो तुमने किए ना। तो 4 काम का जो कर्तृत्व है उसके भोक्तृत्व के लिए तुम तैयार हो? हनुमान जी महाराज ने कहा बिल्कुल नहीं, भोक्तृत्व के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। क्यों तैयार नहीं हो? बोले हमने कहाँ किया। ठाकुर जी ने कहा, भाई अभी तो तुम कह रहे थे हमने 4 काम किए। बोले नहीं, लांग सिंधु, हाटकपुर जारा, निश्चर गणबदी, विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछुक मोर प्रभुताई। जितने माया जनित उपादान हैं, पंचकोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, सबका अगर आधार भगवान है और भगवान को समर्पित है, भगवान अपने भक्तों के साथ रह करके जब आनंद लेते हैं, तो उन पंचकोशों को आप आनंद से दूर कैसे करेंगे? वो तो बल्कि परमानंद हो जाएगा। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथिन फरई मगन मन भूले। जब भगवान जुड़ जाते हैं आनंद के साथ, तो भगवान तो आनंद देने वाले हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। लेकिन जब भक्त उसका अनुभव करता है,
उस आनंद का अनुभव जब भक्त करता है तो वो आनंद जो होता है परमानंद में बदल जाता है। परमानंद का तात्पर्य बोले जो अद्वैत है, जो अव्यक्त है, वो व्यक्त रूप में जब आता है तो वो परमानंद के रूप में परिणत हो जाता है। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि परमानंद उनको हो गया। कहा बुलाई बजावो बाजा, उनको इतना परमानंद हुआ दशरथ जी महाराज को, उनका बाजा बजाओ बाजा बजाओ, उनको परमानंद हो गया। जीवन में भगवान के आने के पश्चात अगर परमानंद ना हो तो परमानंद की आप व्याख्या कैसे करेंगे? परमानंद की व्याख्या केवल भगवान के साथ ही जुड़ के हो सकती है। गंगा जी की आप कितनी भी स्तुति करें, कोई भी शब्द आपका मिथ्या नहीं कराएगा। बड़े से बड़ी उपमा दे दें, अच्छे से अच्छी बातें कह के कितना भी प्रशंसा गंगा जी की कर दें, भगवान की कितनी भी प्रशंसा कर दें, सीता जी की कितनी भी प्रशंसा कर दें, आपका एक शब्द भी मिथ्या नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो उससे भी ऊपर है। आपके शब्दों की सीमा हो सकती है, उनके साथ शब्द जुड़ करके आपको अपनी सीमा का पता चलेगा, आप उनकी सीमा का पता नहीं लगा सकते। भगवान का ये स्वरूप है। तो ये जो पंचकोश हैं, ये पंचकोशों के ऊपर जब भगवान राम चले गए, पंचकोशों से ऊपर, पंचकोशों के ऊपर कैसे चले गए? बोले विचार पूर्वक। कैसे विचार हुआ? हमने आपको ये बात इसलिए कही, गौतम बुद्ध को भी विचार हुआ, उनको भी वैराग्य हुआ, और उन्होंने वैराग्य के पश्चात जो है ग्रह का त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध ने ग्रह का त्याग कर दिया और भगवान राम ने अपने घर के एक भाग को बंद करके स्वीकार कर लिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। वशिष्ठ जी महाराज ने और विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी के आग्रह पर उनको जो है बुलाने के लिए दूत भेजे कि गुरुदेव बुला रहे हैं। कमरा खटखटाया गया, भगवान राम ने कमरा खोला। सब लोग कहते हैं जो वैराग्य का आधार लोग बुद्ध को मानते हैं, मैं बुद्ध का स्वयं पुजारी हूँ, प्रशंसक हूँ, ऐसा मत समझ लीजिएगा। मैं कोई तुलनात्मक विवेचन का तात्पर्य किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं केवल जब मैंने विष्णु और राम का जब भेद आपको बताया और उनमें ऐक्य बताया, दोनों एक ही तत्व हैं, जब बूंद को समुद्र को एक बताया तो मैं इन दोनों को अलग कैसे कर सकता हूँ? लेकिन जो लोग जो होते हैं, जो पंचकोशों के अंतर्गत जो माया में दृष्टि से उनको दोनों को अलग अलग बताते हैं, उनको बताना तो आवश्यक है ना। ये जो बुद्ध में वैराग्य आया, वैराग्य के संस्कार आए, बुद्ध तो बाद में अवतरित होते हैं ना, श्री राम पहले अवतरित होते हैं। योग वासिष्ठ के राम का वैराग्य जब उन्होंने श्रवण कर लिया और जब उनका मत उससे मिल गया तो उसी वैराग्य को उन्होंने स्वीकार किया जो राम के अंदर पहले वैराग्य आ चुका था। उन्होंने अंदर बंद करके अपना कमरा जब खुलवाया गया तो खुला। भगवान राम जब अपने पिताजी दशरथ जी के पास गए तो दशरथ जी महाराज बहुत उच्च कोटि के सिंहासन पर आसीन थे। चारों ओर वेद की ऋचाओं को जानने वाले उनके मंत्रीगण सुमंत जी खड़े हुए थे अगल बगल, और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। भगवान राम एक विद्यार्थी की तरह अपने शत्रुघ्न और अपने लक्ष्मण के साथ में आए और उन्होंने पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर अपने पिताजी को प्रणाम किया और सबको अभिवादन करने के बाद, देखिए हमने आपको पहले ही कहा था, अगर विचार उसका आधार नहीं होगा, विचार वैराग्य का आधार अगर विचार नहीं होगा तो आप सबकी उपेक्षा करेंगे। उपेक्षा करेंगे क्यों? कि मुझे तो वैराग्य हो गया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अभी अभी हम चित्रकूट में थे और हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी जो दिल्ली से आए हुए थे, नई दुनिया और दैनिक जागरण के सबसे बड़े ग्रुप एडिटर, उन्हीं की जीवन का ये सत्य है। वो चित्रकूट के पास कहीं घोर जंगल में
उन्हें पता चला कि 27 या 32 या 25 महात्मा वहां रहते हैं घोर जंगल में, बिल्कुल निष्प्रिय असंग महात्मा। हम उनके दर्शन करने जाएंगे। वो बेचारे महात्माओं के दर्शन करने के लिए गए। जब वो दर्शन करने गए, ठहरे हुए थे चित्रकूट में, हमारे यहाँ नवान्न पाठ चल रहा था, वो अपने बच्चों को लेकर के आए थे, दर्शन कराने गए। एक बड़े त्यागी महापुरुष से उनकी भेंट हुई, तो जो साथ में उनको लेके गए तो उन्होंने कहा यहाँ के सबसे बड़े महात्मा ये हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया और उनसे कहा कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो आशीर्वाद के लिए जब कहा तो उन्होंने, महात्मा जी ने उनका इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू क्या ले लिया, कहाँ से आए हो, क्या दुनिया भर का सब पूछ पाछ के, गाड़ी उड़ी देखी, और फिर बाद में उन्होंने इस तरह की बातें कुछ की जिससे ये पता चल गया कि वो जो आए हुए हैं दर्शन करने वो संसारी हैं और वो महात्मा हैं। जब उन्होंने अपने मुख से ये भेद प्रस्तुत कर दिया तो वो बेचारे बड़े निराश भी हुए, दुखी भी हुए और मेरे पास आए। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि कहीं इनके अंदर कोई और प्रकार की भावना ना आ जाए। हमने कहा संतों का स्वभाव होता है, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया होगा। ऐसे करके मैंने उनको तो पूरा कर दिया। लेकिन मैं आपको बताता, आज वैराग्य के संदर्भ में मैं आपको, हम कोई बात प्रायोजित हमारी नहीं होती है। हमारा जीवन और हमारी कथा, हमारी योजनाएं कोई प्रायोजित नहीं है, रोज बदल सकती हैं, रोज रह सकती हैं। तो आज वैराग्य के संदर्भ में ये बात मुझे स्मृति में आ गई। उसका कारण क्या है? वैराग्य का आधार अगर विचार होगा, जो भगवान राम के जीवन में था, अगर उनका प्रतिक्रिया में वैराग्य कुछ लोगों को हो जाता है, हम तो घर छोड़ के चले जाएंगे, हम तुम्हारा मुंह दोबारा नहीं देखेंगे। उनको वैराग्य नहीं होता है। जो किसी का मुंह ना देखने की बात कह करके घर छोड़ते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिसका मुंह तुम नहीं देखोगे उसका तो नहीं देखोगे, लेकिन बाकी लोगों के मुंह देखोगे ना, बल्कि ज्यादा ही देखोगे। जो एक मुंह छोड़ देता है वो बहुत लोगों के मुंह देखता है। तो कहा कि ये जो है ज्यादा ही, हमने कहा देखोगे मुंह। उसका कारण क्या है? आपके अंदर आधार में विचार नहीं था, प्रतिक्रिया थी। आप किसी चीज को प्रतिक्रिया में अगर छोड़ेंगे तो आप हर व्यक्ति को नीचा दिखाएंगे। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने इसको लात मार दी, हमने इसको छोड़ दिया। हमने बड़े बड़े महात्माओं के लिए भी कभी कभी महात्माओं के साथ जोड़ा जाता है निवृत्तमान। जब आपने उसको छोड़ दिया तो निवृत्तमान लिखने की क्या जरूरत है? अरे निवृत्तमान तो आप हो ही जाएंगे, किसी ना किसी दिन तो सब छूट ही जाएगा। तो पद से निवृत्तमान होने का मोह ऐसा चिपक जाता है महाराज कि निवृत्तमान लिखे बगैर, अधिकारियों को भी हमने देखा है, भूतपूर्व ये रिटायर होने के बाद भी भूत लगा रहता है। अरे कुर्सी पे बैठे बैठे भूत रहे तो हमारे समझ में आता है। एक कुर्सी का भूत ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के बाद भी नहीं उतरता। ये भूतपूर्व भूत, ये भूत क्या चीज है? बोले हम पहले ऐसे थे। तो कोई व्यक्ति जो वर्तमान की बात करेगा, हमें भूत की बात मत बताओ, वर्तमान की बताओ, अब तुम क्या हो? तो आपको कहना पड़ेगा हम कुछ नहीं है। अब कुछ यही तो है ना, जब आप सबसे महत्वपूर्ण वस्तु को भूत कर चुके, इसका तात्पर्य सबसे महत्वपूर्ण थी वो वस्तु, तभी तो आपने भूत लिखा। लेकिन विचित्र बात है, जो लोग भूतपूर्व लिखते हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि दो चीजें भूतपूर्व कभी नहीं होती, एक भगवान और एक भगवान का भक्त। भूतपूर्व राम, भूतपूर्व कृष्ण, भूतपूर्व प्रहलाद, भूतपूर्व कोई भी ध्रुव, काकभुसुंडी भूतपूर्व मीरा, भूतपूर्व तुलसीदास, भूतपूर्व विवेकानंद, भूतपूर्व राम किंकर। कभी सुना है आपने? ये भूतपूर्व कभी नहीं होंगे। उसका कारण क्या है? आप अपनी क्षुद्रता को भगवान के साथ जोड़ दीजिए, आप विराट हो जाएंगे। केवट भगवान के साथ में पूजा जाता है। सोचिए जरा, राम कीन आपन जब ही ते, भयो भुवन भूषण तभी ते,
कपटी, कायर, कुमति, कुजाली। संसार के लोग जिसके पास धन नहीं होता है, जो छोटी जाति का हो या बड़ी भी जाति का हो, कोई भी जाति, तो ये सब पता नहीं किसने बनाई है, लेकिन जो भी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जिसके पास अभाव है, जिसके पास साधन का अभाव है, चाहे वो किसी जाति का हो, उसको मालूम लोग क्या कहते हैं? कपटी है, कायर है, कुमति है, कुजाति है। और केवट ने भरत जी महाराज से ये स्वीकार किया, कपटी, कायर, कुमति, कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति, हमें पूजा में नहीं जाने देते, हमें अपने साथ कोई बैठाता नहीं था, हमारी स्थिति ये थी। तो तुम अब पूजनीय कैसे बन गए? इतना आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर कहां से आ गया है तो बताओ। तब उसने कहा, राम कीन आपन जब ही थे। जब से राम ने हमें अपना कहना शुरू कर दिया, तब से राम कीन आपन जब ही थे, भयो भुवन भूषण तब ही थे। सारे संसार का भूषण आभूषण में केवट नाम का निषाद और गुहू नाम का आदमी, सारे संसार के लोग हमें पूजने के लिए बाध्य हो गए। इसके पश्चात भी अगर सांसारिक लोगों की चाटुकारिता में हम लगे रहें और भगवान के प्रति विश्वास ना करें, माला दो, पूछते हैं हमें मंत्र दे दीजिए। मंत्र देने के बाद, जिनका मोबाइल बज रहा हो कृपा करके उसको साइलेंट कर ले। जब मंत्र मांगते हैं तो हम मंत्र देते हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, महाराज जी 2.5 करोड़ फंस गया है। ई रिक्शा में बैठने वाले से पूछ रहे हैं 2.5 करोड़ फंस गया, तुमने फंसाया होगा किसी को? भाई 2.5 करोड़ जब फंसवा रहे हो तो भी घर सब आनंद से बना हुआ है, इसका मतलब तुम बहुत उच्च कोटि के आदमी हो, कईयों को फंसा चुके होंगे, तभी तो तुम फंसे हो। बोले 2.5 करोड़ फंस गया, कोई मंत्र बताइए। हमने मंत्र बता दिया। भाई अब महाराज जी के चेले कंपाउंडर रहे हैं उनके, पहले पुड़िया बांधते थे, अब दवाई देते हैं। अंतर केवल इतना ही है, कुछ हुआ नहीं है, वो जहां के तहां है। जो कुछ अंतर है कपड़े में है, बाकी कुछ नहीं है। जो तो कुछ भी अंतर नहीं है। वही मैथिली क्षण पहले था, वही मैथिली क्षण आज है, बस वही मैथिली क्षण उनके वो आयुष्य निकल कहा कि लग रहा है कि व्यास पीठ पे बैठे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि अपने गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं। कल तुमने कहा, अरे भाई बच्चे के मुंह से भी कितनी ऊंची बात भगवान ने निकाल दी। उसको ऐसा लगता है कि ये कथा तो भगवान के चरणों में ही बैठ के हो सकती है, ये व्यास पीठ पे बैठ के कथा। इसलिए तो उसने कहा, जो पापा से उसने सुना या भाव उसके मन में आया होगा, उसका कारण क्या है? जब तक हम भगवान में निष्ठ सारे संसार के प्रति पूछेंगे। माला दी, पूछा कि कितने दिन जपना पड़ेगा? हमने कहा जब तक 2.5 करोड़ ना मिल जाए तब तक। अब क्या कहें? अच्छा बताइए आप बिना मतलब हमारी बात पर हंसते हैं। हम ऐसी बात क्या कह दी जो आप हंस करके हमारी हंसी उड़ा रहे हैं? अरे भाई हमने कौन सी ऐसी बात कही? हमने केवल इतना कहा कि जो उन्होंने पूछा हमने उसका उत्तर आपको दे दिया। उन्होंने कहा कब तक जपना पड़ेगा? हमने कहा जब तक 2.5 करोड़ निकलना है। माने जो फंसा हुआ है जब तक आप मुक्त ना हो जाए। मैंने 2.5 करोड़ में मुक्ति मांग रहे हैं। अरे मुक्ति तो एक राम नाम में मिल सकती है, उसके लिए 2.5 करोड़ के पीछे घूम रहे हैं। अरे 2.5 करोड़ के पीछे जरूर घूमो, लेकिन उस 2.5 करोड़ को भगवान के चरणों में विलीन कर दो। और विलीन भी दे करके नहीं, ये मत समझिएगा परसों की हम तैयारी कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है फक्कड़ देवता हूँ मैं, ये सब चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। कोई परा तो कोई घड़ा कथा में मैं नहीं रखवाता, इसलिए नहीं रखवाता कि घड़ा भर जाएगा तो छलकेगा और परात भर जाएगी तो छलकेगी, और जो चीज छलकेगी वो बहेगी, उसको दूसरों लोग चाटेंगे। हमें क्या जरूरत है भाई? हम छलकाएं इतना बहाएं, हमें उतना भगवान भोजन दे रहे हैं। साधु उतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हमारे सामने अन्न की भोजन की कोई समस्या ही नहीं है। हमने कहा 2.5 करोड़ राम नाम एक बार ले लो, उसी में मुक्ति हो जाएगी। और इसी बात को भरत जी महाराज ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि
अरे भक्तों ने हाथ उठा उठा करके व्यास जी से लेकर तुलसीदास जी तक जितने भक्त हुए सबने ये कहा है, अर्थ न धर्म न काम रुचि। उसका कारण क्या है? अर्थ अनर्थ किए बगैर नहीं रहता है। एक सज्जन ने हमारे साथ वाले से सब्जी का हिसाब ले लिया महाराज। ये है अर्थ। अर्थ का अनर्थ इसको कहते हैं। इतनी महंगी सब्जी आती है, हमने कहा फ्री में मिलती है क्या सब्जी? वो समझते थे जितना वो खाते हैं उतनी सब्जी में रामायण का पाठ हो जाता है। अरे भाई हमारे साथ औरा है, इतने आदमी ठहरे हुए हैं, लोग आए हुए हैं, उनको भी तो प्रसाद पाना है। इतनी महंगी सब्जी, उसका कारण क्या है? अर्थ जो होता है व्यक्ति की मनस्थिति में अनर्थ किए बगैर रह ही नहीं सकता। अर्थ न धर्म। बंबई में हम गए एक सज्जन के यहाँ, भोजन करने उन्होंने बुलाया, तो भोजन हम जहाँ पर कर चुके तो बोले तो 2 मिनट और पधारिए। मैं कोने में बैठ गया, वही माता जी वाली जमुना जी वाली कुर्सी में कोने बैठा हुआ था। उसी के बगल में दरवाजा था कमरे का, उसके अंदर वो दोनों जने बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? क्या देना है? तो उन्होंने कहा देख लो जैसा ठीक समझो। तो उनकी पत्नी ने बता थोड़ा ज्यादा संख्या बताई, तो उन्होंने कहा तू तो ऐसे ही बोलती रहती, अगले साल भी आएंगे, ये अगले साल भी आएंगे। मैंने ये अभी मुक्त नहीं है, ये बांधने आए हैं। विचित्र बात है, जो मुक्त करने वाला उसको बांधने वाला मानते हैं, और जो बांधने वाले हैं उनको उनसे मुक्त होना चाहते हैं। संतानें बांधने वाली है ना, फिर हम ही से पूछते हैं इनसे मुक्ति कैसे मिले? हमें क्या पता कैसे मुक्ति मिले? आप जानो आपने पैदा किया है। विचित्र बात है, वो पैदा करते हैं आप और मुक्ति दिलाएं हम आपको। अगर हम मुक्ति दिला सकते होते तो हम विवाह नहीं कर लेते। हम ऐसे क्यों बैठे होते? अरे भाई पंच कोशों से ऊपर हमें महाराज जी ने पहले कर दिया। बोले तुम अरे महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था कि तुम्हारा जन्म दोबारा नहीं होगा, तुम्हारा जन्म दोबारा नहीं होगा। और महाराज जी ने एक शब्द और कहा था, जब मिलूंगा तो मैं रामायण में मिलूंगा, जब मिलूंगा तो रामायण में मिलूंगा। ये शब्द क्यों उन्होंने कहा और क्यों मैं कह रहा हूं? क्यों उन्होंने मुझसे कहा और क्यों मैं आपसे कह रहा हूं? ये कोई बातूनी पुलाव नहीं है, ये सत्य है। गुरु जी ने कहा तुम्हारा जन्म नहीं होगा, अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारा जन्म नहीं होगा। तुम्हारी माँ ने, हमारी माँ की मृत्यु जिस दिन हुई थी उसी दिन महाराज जी ने कहा था, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा जो जन्म दिया वो मेरी सेवा के लिए दिया था और तुमने वो कार्य कर दिया, इसलिए तुम्हारा जन्म अब नहीं होगा। और ये भी कहा मिलूंगा तो रामायण में। मैं आपको क्यों सुना रहा हूं कि संत लोग अपने मुख से कोई ऐसा वाक्य बोल देते हैं कि जब ये कह दिया मैं मिलूंगा तो रामायण में मिलूंगा। अगर तुम अपने गुरु जी को खोजना चाहते हो तो रामायण पढ़ो। सोचिए जरा, राजेश जी रामायण पढ़ने के लिए कितना बड़ा सूत्र दिया महाराज जी ने। बोले रामायण में लगे रहना, अगर रामायण में ना लगे होते तो हम आपके सामने नहीं होते। ये गुरुदेव का एक वाक्य का प्रमाण है महाराज, एक वाक्य। तो पंचकोशों से ऊपर, बोले जो भी पंचकोश हैं उसको विचार के स्तर पर भगवान श्री राम ऊपर उठ गए। जब पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वशिष्ठ जी महाराज खड़े हुए, उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, राम तुम आजकल बहुत उदास रहने लगे हो। कमरे में, कक्ष में बंद होने से पहले भी हमने तुम्हारी गतिविधियों को देखा था। तुम्हारी कोई रुचि राज्य के प्रति नहीं, कोई घर में तुम्हारी रुचि नहीं थी। तब भगवान राम ने शरीर के और शिष्ट के, मन के, पंचकोशों के जितने भी कारण रूप हैं उनके सबके मिथ्यात्व का वर्णन अपनी ओर से किया। कैसा दिव्य वर्णन है, आप योग वासिष्ठ में पढ़ लीजिए, आपको बहुत बहुत गंभीर ग्रंथ है, बहुत गंभीर ग्रंथ है। सामान्य आदमी को तो एक पन्ने में ही किनारे कर देगा वो। योग वासिष्ठ ग्रंथ, भगवान ने उसका स्वयं मिथ्यात्व का वर्णन किया और अंत में जाकर के जो बुद्ध की तुलना में भगवान राम जो एकमात्र विराट हैं, वो क्या हुआ कि भगवान राम ने गुरुदेव के कहने पर उस राज्य को पुनः स्वीकार कर लिया।
क्यों स्वीकार कर लिया? उन्होंने कहा कि राम, अगर तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे तो ये जो सृष्टि है इसका संचालन का कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम जो है बहुत अनेकों, उसका तो बड़ा भारी विस्तार, हम तो केवल एक बीज रूप में आपको बता रहे हैं। अंत में भगवान राम ने अपने वैराग्य का त्याग अपने गुरुदेव के चरणों में कर दिया। जब वैराग्य का त्याग आप भगवान के चरणों में कर देंगे, वैराग्य का त्याग अपने गुरुदेव के चरणों में कर देंगे, तो आप किसी की कमी नहीं निकालेंगे, किसी का इंटरव्यू नहीं लेंगे। उसका कारण क्या है? आपको वैराग्य के बदले इतनी बड़ी वस्तु मिल गई, भगवान की कृपा मिल गई, भगवान के दर्शन मिल गए, चित्रकूट वास आपको मिल गया। अब कौन से वैराग्य की बात आप कर रहे हैं कि किसी की आलोचना कर रहे हैं कि तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, हम लोगों ने ये त्याग किया है। अपने त्याग की चर्चा नहीं, ये भगवान श्री राम का वैशिष्ट्य है कि श्री राम ने लोक कल्याण, लोका राधन तत्परा, भगवान राम के लिए लोकाराधन के लिए भगवान ने अपने वैराग्य, अपने ज्ञान को गुरुदेव के चरणों में रख करके उन्होंने सिर्फ राजा राम बनना स्वीकार कर लिया। राजा राम बनना उनकी कृपा है, उनकी लाचारी नहीं है, ना उनकी इच्छा है। गुरुदेव ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा को स्वीकार कर लिया। पंच कोशों से ऊपर का तात्पर्य होता है, पंचकोश निश्चित रूप से वैदिक रूप से वेद की दृष्टि से मिथ्या है, लेकिन उन मिथ्या पदार्थों का, जैसे चंदन जब आप घिसते हैं, पुष्प जब आप तोड़ते हैं, तो आपके चित्त में भगवान का मस्तक आता है कि नहीं? जब आप भोजन बनाते हैं तो भगवान को भोग लगाएंगे, थाली में भोग लगाएंगे, श्री किशोरी जी ठाकुर जी को खिलाएंगी और ठाकुर जी श्री किशोरी जी को खिलाएंगे। अगर ये भाव आ गया तो वो भोजन बचा कहाँ भाई? उसमें भोजन भाव देखना ये पंचकोश है, उसमें प्रसाद देखना ये पंचकोशों से ऊपर है। सा विद्या या मुक्त मत कीरत गति भूत बलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकों पे न आन हो पाऊ। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गरज है किशोरी, सुरेश जी ने तो जरूर सुना होगा। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है, न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी जी। आपका मैंने जब से सुना है, बिरद आपका मैंने जब से सुना है, बिरद आपका मैंने जब से सुना है, बिरद आपका मैंने जब से सुना है। लगन लग गई है, लगन लग गई है मिलन की तभी से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है, न मतलब हमें
जगत में किसी से गरज है किशोरी जी। भला कैसा होता है विरही का जीवन, भला कैसा होता है, भला कैसा होता है विरही का जीवन, भला कैसा होता है विरही का जीवन, भला कैसा होता है विरही का जीवन। जरा पूछ लीजिए जय हो, जरा पूछ लीजिए हमारे दिल से गरज है किशोरी जी, हमें आप ही से न मतलब हमें है, न मतलब हमें है, जगत में किसी से गरज है किशोरी जी। यही एक जीवन में प्रण है हमारा, यही एक जीवन में प्रण है हमारा। मिलेंगे किसी दिन, मिलेंगे किसी दिन सिया स्वामिनी से गरज है किशोरी, हमें आप ही से। आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। न मतलब हमें है, न मतलब हमें है, जगत में किसी से गरज है किशोरी जी। चाहे स्नेह लतिका चरण में लतरना, चाहे स्नेह लतिका चरण में लतरना। जो होने को होगा, जो होने को होगा, वो होगा उसी से गरज है किशोरी जी, हमें आप ही से। न मतलब हमें है, न मतलब हमें है, जगत में किसी से गरज है किशोरी जी, हमें आप ही से। न मतलब हमें है, न मतलब हमें है, जगत में किसी से गरज है किशोरी जी, गरज है किशोरी जी, गरज है किशोरी। मैं आदरणीय उदय लक्ष्मी जी परमार जी से निवेदन करता हूँ 1 सेकंड के लिए भगवान का प्रसाद लेने के लिए आइए।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरनउ रघुबर वरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक बल जो श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल भवन मंगल द्रवभूष दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय घाती राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम मोरी सुधारी सो सब भांति जसु कृपा नहीं कृपा अगाती हो दीन दयालु मृदु संभाली हरहु नाथ मम संकट भारी कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी सुने
पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। जय कर जय पर सत्य सने हूँ सोते ही मिलए न कछु संदेहु। राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेवक सादर समन कलेसा। यह शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ एक शूल मोहि बिसर न काहू गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विधि निषेध में कलिमल हरनी कर्म कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजत देनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। तेज कृषानु रोष मही शेषा अघ अवगुण धन धनी धनेशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी भव सूला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट सहस बाहु से। राम सिया राम जय जय। ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल री
सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विसद गुणमय फल जासु। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगल तन गावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अर नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पर ही जहान लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम